और इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। शायद उन्हें आज जल्दी भी थी और डर भी सता रहा था। चल उठ मन उठ, काम पर नहीं जाना है क्या? अरे यार सोने भी नहीं दे रहा। आज हम ज्यादा सो गए हैं, आज फिर गालियाँ मिलेगी ठेकेदार से। अरे भाई गलती हो गई, आज मेरे वजह से तुझे भी गालियाँ सुननी पड़ेगी। अरे यार गालियाँ रोटी सी लगने लगी है ठेकेदार की। तभी दोनों आगे चले जाते हैं और मैं उन्हें देखता रहता हूँ। खैर मुझे भी ऑफिस जाना था और वो दोनों जहाँ पर सो रहे थे उसी रास्ते से होकर मुझे भी गुजरना होता था, लेकिन आज मेरे कदम ऑफिस न जाकर इन दो मासूम चेहरे और मधुर दिमाग को बारीकी से समझने की इजाज़त दे रहे थे और मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद एक ईंट के भट्टे पर पहुंचा जहां ये दोनों दोस्त डरे सहमे एक रौब दिखाने वाले आदमी के सामने खड़े थे। मैं दूर से ही उस आदमी और इन 2 बच्चों की बातें सुन रहा था। वो आदमी इन बच्चों का गालियों से स्वागत कर रहा था और वापस चले जाने को कह रहा था। भैया काम पे कितने बजे आने का टाइम है? कितने बजे आ रहे हो? चलो तुम्हें काम ही नहीं करना है, चलो चलो यहाँ से निकलो निकलो चले आए वहाँ से उठा के। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, कल से गलती नहीं होगी। आप चाहो तो मुझे पैसे कम दे दो मगर काम से मत निकालो। हमें काम से मत निकालो वरना हम कहाँ जाएंगे? यही तो एक सहारा है मालिक। काम से मत निकालो हमें वरना भीख मांगना पड़ेगा। आप चाहो तो मुझे पैसे मत देना, सिर्फ 2 टाइम का खाना दे देना। ठीक है चलो काम पे चलो चलो। खैर उस ठेकेदार के दिल में रहम आ गया। उसने दोनों को काम पर लगा लिया और दोनों बच्चे ईंट उठाने के लिए भट्टे के अंदर चले जाते हैं।
आज मेरा भी पूरा दिल झुक झुक कर इन दोनों मित्रों की बातें समझने में जा रहा था और लगभग इनकी जिंदगी को मैं करीब से समझ भी रहा था और सोच भी रहा था कि कैसे उन दोनों को इस वर्तमान जिंदगी से निकाल कर एक सम्मानजनक भविष्य की तरफ लेकर जाऊं। और सोच में न जाने कब सुबह से शाम हो गई, पता ही नहीं चला। शाम के 7 बज गए थे और इन दोनों के जाने का समय भी हो गया था और आखिर आज भी ओवर टाइम लगा कर मासूम चेहरे पे तहासा थक रहे थे। कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आते ही मैंने इन बच्चों से बात करनी चाहिए, लेकिन इन दोनों ने मुझे नज़रअंदाज करते हुए पास के होटल पर जाकर खरीदने लगे और खाना खरीद कर साथ उसी फुटपाथ की ओर जा रहे थे जहां से सुबह आई थी। मैंने अब उनसे बात करने की कोशिश नहीं की और मैं भी अपने रास्ते चल दिया। आज मैं घर 1 घंटा लेट पहुंचा था और घर पहुंचते ही अपने कमरे में जाकर रोने लगा। शायद मैंने आज असली जिंदगी को देखा था, बेबसी को पास से समझा था और भूख को तड़पते देखा था, बचपन को मिटते देखा था और गरीबी को रोते देखा था। न जाने कितना दर्द इन बच्चों के दिल में छुपा होगा जिसे कोई नहीं जानता। इसी उलझन में सोचते सोचते मेरी कब सुबह मैं बचपन से आज तक तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रहा हूँ माँ। हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर में ढूंढ लिया, लेकिन सब मिल तुम मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही माँ। मैं कहाँ जाऊँ माँ, ये बताइए माँ। आज मैं ड्यूटी से जब जा रहा था मैंने 2 बच्चे को देखा माँ, बहुत परेशान हालत में दिखे माँ। मुझसे रहा नहीं गया, मैं उनको लाने के लिए सुबह मैं जरूर जाऊँगा माँ और कोशिश करूँगा कि उनकी ज़िंदगी हमारी तरह भी अच्छी हो जाए, पढ़ लिखे अच्छे इंसान बने माँ। क्योंकि मैं उनकी परेशानी देखा हूँ माँ, उससे देखा नहीं जा रहा, तो मैं क्या करूँ। मैं ये सोच रहा हूँ माँ कि उनकी ज़िंदगी भी मेरी तरह अच्छी हो जाए, अच्छे पैसे कमाने खाने लग जाए। बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं माँ, इतनी छोटी सी उम्र में ईंट के भट्टे पे काम कर रहे हैं माँ। मैं देखा हूँ कितनी मुश्किल से बेचारे जाते हैं, उसके बाद उनका ठेकेदार भी उनको गालियाँ देता है, डांटता है माँ। दोनों जगह से हमें बेचारे काम करते हैं क्योंकि उनका पेट का सवाल रहता है। क्या करूँ माँ, मैं यही चाहता हूँ कि वो दोनों बच्चों को मैं सुबह लेके आऊँगा और उनको खिला पिला के अपने पास से माँ उनको सारा खर्चा दूंगा और पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा माँ। मुझे माँ आशीर्वाद दो अपना, और तुम जहाँ गई भी हो माँ खुश रहो और हो सके तो जल्दी आ जाओ माँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ माँ, बहुत तड़पा हूँ माँ, गली गली ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। चलिए आओ माँ, अब तो चलिए आओ माँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ माँ। चलिए आओ माँ, प्लीज चलिए आओ माँ, चलिए आओ माँ, चलिए आओ।
बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बताओ। ये भगवान मुझको इतनी शक्ति दे कि मैं उन बच्चों को जरूर लेके आऊं, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जा रहा है माँ उनको। ए माँ, रात गुजर गई और सुबह हो चुका था। मैं भागते भागते उस पटरी पे पहुंचा जहां वो दो बच्चे सो रहे थे। चलो बच्चों, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप कहाँ ले जाएंगे हमें? मैं तुम्हें अपने घर लेके जाऊंगा। आ जाओ, गाड़ी पे बैठो। बहुत कहने पर दोनों बच्चे मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अब पढ़ाई करोगे आप? मैं इन दोनों को बाइक पर बिठाकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया इनके बाल को लेकर। इनके बाल बहुत गंदे दिख रहे थे, तो सबसे पहले मार्केट जाकर इनकी हेयर कटिंग कराऊंगा। और मैं इन दो बच्चों को लेकर सैलून की तरफ चल दिया। हाँ भैया, कितना टाइम लगेगा कटिंग करने में? क्या कराना है आपको? भाई बाल कटिंग कराना है इन दो बच्चों का। सर 5 मिनट लगेगा, बैठ जाइए आप। बाहर जाइए भैया, आपका हो गया। आ जाओ भैया, आ जाओ आप। चलो दोनों। कितना रुपया हुआ भैया? 40 रुपये। ये लीजिए। और वहां पहुंचकर इन दो बच्चों के बालों की कटिंग करवाई। चलो बेटा चलो, हो गया। और इन बच्चों को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया।
क्या खाओगे बेटा? बहुत तेज भूख लगी है। अंकल 2 चिप्स दे दो। और रास्ते में रुककर एक छोटी सी दुकान से इन बच्चों को कुछ खाने के लिए दिलाया। अब ठीक है बच्चों, आराम से खा लो। चलो बैठो। और आखिरकार इन 2 बच्चों को लेकर मैं अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको नहाना है। और उन बच्चों को कपड़े पहनाने के बाद कुछ उनके बालों में खरीदी करना। कपड़े उतार लो बेटा। चल अच्छा तक रहना यहाँ पे, खूब पढ़ाई करना, ठीक है? हाँ, अभी आपको स्कूल लेके चल रहा हूँ। आराम से, हाँ। खड़े रहो सीधे। तभी हमारे एक दोस्त के आने का आवाज आती है। विकास, विकास। हाँ भाई कौन है? अरे भाई श्याम हूँ। हाँ भाई क्या हाल है? कहाँ बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए यार, कहाँ रहते हो? हाँ? चले आए। चलो ठीक है यार, आइए बैठिए, आइए बैठिए। अरे यार श्याम बैठना यार, बैठ यार भाई बैठ यार, बहुत दिनों के बाद आए हैं भाई। ये बच्चे किसके भाई? अरे यार ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है, मैं आपको बैठ मैं बताता हूँ, पूरी कहानी आपको बताता हूँ। बच्चा थोड़ा खिसक जाओ उधर। अरे बैठ, मैं बताता हूँ तुम्हें। इनका नाम अजय है और इनका नाम अमन है। ये दोनों बच्चे अनाथ हैं और मैं इनको एक रोड से मतलब सो रहे थे बेचारे। तो मैं जब भी उधर, तू जानता है ना मैं उधर से जॉब करने जाता था, तो मैं इनको देखा बेचारे बहुत जर्जर हालत में थे। तो मैं इनका एक दिन पीछा किया, देखा कि ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने इनको देखा कि एक भट्ठे के उस पर मतलब जाते हैं काम करने के लिए। अब ये बताइए इतने छोटे सी उम्र में इतने छोटे छोटे बच्चे इतना हार्ड काम करते हैं, 8-8 10-10 ईटा सर पे ले जाके इतनी दूर लेके आना, उसके ऊपर से ठेकेदार की गालियाँ, थोड़ा सा लेट हो जाए तो ठेकेदार इतनी गालियाँ देता है। तो यार ये मेरे दिल में क्या है कि अच्छा मुझे नहीं लगा, तो मैं रात भर में सो नहीं पाया। ठीक है, तो मैं रात भर सोचा कि सुबह में इनको मैं लेके आऊँगा और अपने हिसाब से इनको मैं इनकी ज़िंदगी मतलब राह में लगाऊँगा। तो अभी मैं लेके आया हूँ, उनको नहलाया धुलाया हूँ, इनकी हेयर और कटिंग करा के जा रहे इनके स्कूल में दाखिला कराएंगे।
अरे विकास, तुझे पता भी है तू क्या कर रहा है? भूखे नंगे भिखारियों को पालेगा तू। भाई प्लीज उनको ऐसा मत बोलो। मुझको गालियाँ देना दे ले भाई, लेकिन इन बच्चों को कुछ तू कहता है ना, मेरे दिल पे तकलीफ है। देखो कैसे रो रहे हैं बच्चे हैं। भाई तू प्लीज यहाँ से चला जा भाई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा भाई, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सब। जा भाई तू, और आज के बाद मेरे से चेहरा मत दिख। श्याम निकल जा यहाँ से, जा भाई जा। जा रहा हूँ। भूखे नंगे भिखारियों के लिए तू मुझे भगा रहा है ना? सालों की दोस्ती पल भर में तोड़ा है। देख लूंगा तुझे, जा रहा हूँ। हाँ जा भाई, देख लूंगा बाद में। जा देख लेना, जा निकल। फिर मैं उसे गुस्से से भगा देता हूँ। इन बच्चों से न जाने ऐसा क्या रिश्ता है, कौन सी डोर है जो इनको मेरी तरफ खींच रही है। मुझे इनसे रोना नहीं देखा जा रहा है। फिर मुझे ऐसा लगा कि भगा दिया, अब वो नहीं आएंगे जब बच्चों की वजह से छूट जाएंगे। आखिरकार इन दो बच्चों को लेकर मैं स्कूल के गेट पर पहुंच गया। फिर मैं वॉचमैन को गेट खोलने के लिए आवाज लगाता हूँ। वॉचमैन, कौन? जरा गेट खोलिए। दोनों बच्चे चुपचाप मेरे साथ चल रहे थे। भाई प्रिंसिपल का ऑफिस किधर है? उस तरफ है। आखिर मैं उस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ पर प्रिंसिपल साहब बैठे हुए थे और मैं प्रिंसिपल साहब से बार बार रिक्वेस्ट करने लगा बच्चों को। नमस्कार। नमस्कार। कहिए सर, बैठिए बैठिए बैठिए, पहले बैठिए। कुर्सी लाइए भैया, कुर्सी लाइए। बताइए भैया। सर ये दो बच्चों का एडमिशन कराना था हो जाएगा। तो सर लिख लीजिए नाम। बेटा नाम बताओ अपना। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम बेटा? पापा का नाम बताओ। सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए सर, इनके माता पिता नहीं है सर, जो भी कुछ है सर मैं ही हूँ इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये सर बाल मजदूरी करते थे, वो अपने को मतलब बहुत सताया है लोगों ने, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो एक दिन मैं सर रास्ते से जा रहा था तो मुझे दिखे बेचारे परेशान हालत में, तो इनको मैं उठा के ले आया हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपकी तरह पढ़ लिख के कुछ अच्छा इंसान बन जाए, तो आप प्लीज़ इनका एडमिशन कर लीजिए सर। क्या आपको पता नहीं है कि हमारे यहाँ अनाथ बच्चों का एडमिशन नहीं होता है? सर मुझे नहीं मालूम है सर, लेकिन अब मैं आ गया हूँ सर, तो प्लीज़ कृपया करके आप इनका एडमिशन ले लीजिए सर। उन्हें बेचारे फिर न जाने कहाँ भटकते फिरते भीख मांगते, तो आप कृपया करके ऐसा कार्य कर दीजिए इनके ऊपर कि इनकी भी ज़िंदगी सुधर जाए, कुछ अच्छे इंसान बन जाए। चलिए ठीक है, आपके रिक्वेस्ट पे मैं इनका नाम लिख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे से इनका सपोर्ट करते रहना। जी सर बिल्कुल सर। हेलो, हाँ सर आइए, दो बच्चे हैं, इनको क्लासरूम में ले जाइए, बैठा दीजिए। अभी एडमिशन किया इनका। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बेटा तुम पीछे वाले कमरे में चले जाओ उधर, और उसमें बैठो। क्लासरूम में मैंने फ़ोन कर दिया है, सर वहाँ आपको बैठा देंगे। तभी इन दो बच्चों का एडमिशन हो जाता है और दोनों बच्चे अपने क्लास रूम की ओर टीचर की उंगली पकड़कर जाने लगते हैं।
कुछ दूर चलने के बाद दोनों बच्चे मेरी तरफ पलट कर देखते। उसके बाद टीचर की उंगली से छुड़ा कर भाग कर आगे मुझसे चिपक जाते। ऐसा लगता था कि उनकी सारी ममता मेरे अंदर ही उमड़ कर आ रही थी। तभी इस छोटी सी स्टोरी की समाप्ति हो जाती है। इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आप लोगों के सामने दिखाया जाएगा। देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो ना बोलोगे कहीं दिन है कहीं को चलो पक्का प्रॉमिस। आई लव यू। आ जाओ। मुंह बंद रख नहीं आई। कौन? गेट खोलिए। हाय गाइस। दारू पिला दीजिए बस।